मेरा नाम अरसलान है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके हवाले से मैं अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वालिदा पर तशद्दुद किया और जिसकी वजह से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ दिल से कि मुझे माफ़ कर दें। और जो है ना कुल तमाम पाकिस्तान पूरी दुनिया की वालिदा से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। मेरे असल में कुछ कारोबारी मामला, कुछ मैं डिप्रेशन और स्ट्रेस में था जिसकी वजह से मैं अपने घर पर जाके मेरी लड़ाई होगी, जिसकी वजह जो डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह ये लड़ाई बनी। हालांकि पीछे इसके कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अम्मी से, और वो मेरी भी उसी तरह वालिदा हैं और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पहले जो वीडियो आपने देखी है जो वायरल हुई है जिस पर मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया था, उसमें भी मैं कभी भी इस एक्ट को लोगों ने गलत किया। मैं मेरी बहू और मेरे बेटे ने मुझसे माजरत की है। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, इससे मैं अल्लाह खुदा और उसके वास्ते अल्लाह के हजूर में इसको माफ़ करती हूँ हर लिहाज से। और आप बहन भाई, जिन बहन भाइयों ने जिनकी दिल आजारी हुई है उन सब बहन भाइयों से, बहुओं से, बेटियों से माफ़ी मांगती हूँ इनकी तरफ से, और वो भी इनको माफ़ कर दे और अल्लाह इसे हिदायत दे। और मैंने बयान हल्फी दे दिया और कोई कानूनी चारा जोई ना हो और अल्लाह ताला बेहतरी करे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अउन शिराजी आज खिदमत। पहले अब आपको कहना था कि जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो वही मामला है जो जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था कि एक शख्स गालियां दे रहा है माँ को, एक शख्स माँ को मार रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको जनाब ठुड्डे मार रहा है, उसको क्या मतलब क्या गलीज बकवासात वो मुंह से नहीं बोल रहा था। वो उस मामले का ड्राफ्ट सीन हुआ। आपने पहले वीडियो देखी किस तरह बेटा माँ से माफ़ी मांग रहा है और बहू ने भी माफ़ी मांगी और फिर माँ ने भी इसमें माफ़ी मांगी है। और जब आपने वीडियो देखी माँ जब माँ लोगों से माफ़ी मांग रही है और बेटे को जब माफ़ कर रही है तो वो उसके कदमों में बैठा हुआ है उसी अंदाज में जिस तरह एसपी वहाँ पे बैठा था। तो इस मामले का चले ड्राफ्ट सीन हो गया, अच्छा हो गया, माँ ने माफ़ कर दिया, बेटे ने जनाब माफ़ी मांग ली। लेकिन ये मामलात ऐसे होते क्यों हैं? सबसे पहले हमने एक वील किया था, वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मर्द को घर का सुकून मिले तो उसकी बाहर की टेंशन कुछ भी नहीं होती, और एक मर्द जब उसको घर का सुकून नहीं मिलता तो वो बाहर की टेंशनें उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। और उसी अंदाज में मैंने ये कहा था कि एक मर्द अगर घर से सुकून में हो तो बाहर वो जितनी टेंशन हो उसको डील कर सकता है, लेकिन बाहर अगर घर में मसला हो तो बाहर के वो सुकून उसके सारे गारत हो जाते हैं। तो इस मामले में भी लड़के की आपने बात सुनी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आगे चल के मैं इसमें आपको मजीद थोड़ी सी बात बताऊंगा। ये कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप जी टेंशन में थे, घर हुआ तो आपने जी माँ पे हाथ उठा लिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक शख्स अपनी माँ पे कैसे हाथ उठा सकता है? वो जो जिसकी प्यार की मिसाल खुदा देता है कि मैं माँ से इतने गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे ज़्यादा क्या बात है कि खुदा को भी माँ की मिसाल देनी पड़ती है। ये कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं है जो आप दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल माँ तो माँ होती है, माँ ने माफ़ कर दिया। माँ तो अपने बेटे को ज़्यादा अरसा नहीं देख सकती थी, उसने माफ़ किया इसलिए कि पुलिस में मामला चला गया, उसने बयान हल्फी दे दिया कि मेरे बेटे को कुछ ना कहो। पहले भी वो ये कहती थी कि बेटी की वजह से नहीं, बहू की वजह से मसला है। बहरहाल इसमें दो तीन माशरती चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। माशी मसाइल तो अपनी जगह, माशरती चीज़ें कहना चाहूँगा। वो ये कहना चाहूँगा कि अब ये औरत यानी जो बहू है ये माफिया मांग रही है और इसका खामन भी माफ़ी मांग रहा है। पूरी दुनिया में जिल्लत इनकी हुई, जागहनसाई हुई और हर माँ जो थी उसको आंसू आए, हर बेटे को आंसू आए। लेकिन मैंने ये बात कही थी कि एक औरत जब एक लड़की की शादी होती है, जब वो दूसरे घर जाती है तो क्यों नहीं वो उस अपनी सास को भी उसी माँ की तरह लेती है? यानी वो क्यों नहीं सोचती कि मैं जिस घर में गई हूँ वहाँ पे भी मेरी माँ है। मतलब जब एक लड़की अपने घर में होती है, माँ उसको झिड़की देती है, माँ उसको कहती है तू इस तरह नहीं करती, ये काम करना था, तो वो चुप करके सुन लेती है। क्यों? क्योंकि वो ये कहती है कि ये मेरी माँ कह रही है तो इसका मतलब है मेरे अच्छे के लिए होगा। कभी कभी हल्का फुल्का जवाब दे देती है लेकिन वो सुन लेती है। इस तरह नहीं कि मुकाबले में नहीं आती अपने माँ के कि तूने ये कहा है तो मैंने ये करना है, तूने कहा है जागना है तो मैंने सोना है, तूने कहा है सोना है जल्दी तो मैंने रात को जागना है।
इसी अंदाज में जब ये लड़की शादी करके अगले घर जाती है तो लड़के की माँ को अपनी माँ क्यों नहीं समझती, मतलब वो जो बात कहते हैं उसके मुकाबले में क्यों आ जाती है। ये सबसे एक बड़ा मसला है। देखिए, एक लड़का 25 साल की उम्र में शादी करता है, 28 साल की उम्र में शादी करता है, 30 साल की उम्र में शादी करता है, मतलब आप समझे कि 26 साल की उम्र में एक लड़के ने शादी कर, यह उसने 26 साल अपनी माँ के साथ गुजारे ना। अब जो बीबी एकदम आती है और उसकी सबसे क्लोज माँ ही होती है बेटे की, तो एक बीबी एकदम जो आती है वो आके कहती है कि तू माँ को छोड़ दे, तो वो उस लड़के के लिए किस कारण मुमकिन होगा कि वो माँ को छोड़ सकता है। अच्छा, फिर वो कहती है कि तू माँ को टाइम नहीं मुझे दिया करो। भाई आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, तो ये वो माशी मसाइल फिर एक और इशू बन जाता है कि माँ कोई बात करती है, वो लड़की ये समझती है कि ये मेरे पे जी तनकीद कर रहे हैं, ये माँ तो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, इस माँ ने तो ये कर दिया वो कर दिया। तो वो मामला जो एक होता है उसमें ये लड़की क्यों नहीं सोचती कि अगर ये माँ मेरे खामन की है तो मेरी भी माँ है, अगर माँ किसी वक्त कुछ गलत भी कह दे तो मैं खामोशी से सुनूंगी, क्योंकि मतलब मेरी माँ कहती थी तो मैं सुनती थी। तो ये सबसे बड़ा एक हमें इशू आ रहा है, जो आप कहना कि शादियां नहीं चल रही, तलाक़ें हो रही हैं, और फिर ये कहा जाता है कि एक और बात पाकिस्तान में चलती है कि पढ़ी लिखी लड़कियों की ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। तो उसमें एक तो ये है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती, एक और भी मसला है कि वो ये कहती है कि हमें ना छेड़ा जाए, हमारा एक टाइम फ्रेम है, मैं जाती हूँ जॉब करती हूँ वापस आती हूँ, ये है वो है, तो ये औरत बूढ़ी औरत है, अनपढ़ औरत है, ये मुझे कुछ कह रही है तो मैं इसकी क्यों बात मानूं। भाई ये जो कुछ कहती रहती है, ये कि इसको क्या पता कि तालीम क्या होती है, इसे क्या पता मैं कैसे मुश्किल में पढ़ाती हूँ, इसे तो बजाय ये कि वो उस औरत को यानी अपनी सास को माँ की तरह ट्रीट करे, उसे बताए कि ये मुश्किल है, इस तरह मैं मुश्किल में आई, ये हुआ, वो उसको मतलब अपना मुखालिफ समझ लेती है और फिर वो अपने खामन को कहती है इसने मुझे ये भी कहा, तो उससे खामन भी टेंशन में आता है, वो कभी माँ के साथ सख्त लहजे में बोल देता है, फिर माँ के साथ सख्त लहजे में बोलता है तो उसे खुद रिग्रेट होता है, वो तकलीफ महसूस करता है, और फिर वो बीवी के साथ भी, और फिर उसकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो मसले का शिकार। और जो औरत है जो कमा रही होती है, वो ये सोचती है कि ये जो मेरे लिए एक उसकी थिंकिंग बता रहा हूँ, बक है, झक है, इस झक से तो मैं जान छुड़ा जाऊँ, मैं अपना कमा रही हूँ, मैं खा लूँगी। तो ये वजूहात भी बनती हैं इसकी जनाब तलाक की। अब वो लड़की जिसकी अपनी जॉब चाप नहीं है, वो ये चाहती है कि ये बक झक मैं इस तरह ख़त्म करूं कि मैं अपनी सास को बिल्कुल खुडे लैन लगा दूं, या खुडे लैन लगा दूं, या जनाब आली मैं अपने खामन को लेके अलहदा हो जाऊं। तो ये वो मसाइल हैं जो जिनसे हमारा मुआशरा इस वक्त गुजर रहा है, और ये मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले में भी आपने देखा कि बेटा कसूरवार है, किसी तौर पे मैं ये नहीं कह रहा बेटा कसूरवार नहीं है, लेकिन अगर उसकी बीवी उसे रोकती तो उसने रुक जाना था। वो बीवी जनाब वहाँ पे कह रही है, साथ में उस वक्त जो वीडियो आपने भी देखी मैंने भी देखी तशद्दुद की, उसमें अल्लाह शेरी दे रही थी, वो कह रही थी हाँ जी इसने मुझे ये भी किया, इसने मुझे ये भी किया, और बेटा गालियाँ निकालते जा रहा था। तो ये वो मामला है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि माशरा तभी बेहतर होगा जब तमाम लोग इकट्ठे होंगे। अब देखिए कि आज से 20-25 नहीं 30 साल पहले चले जाए, यानी आप 90s 80s में चले जाए तो बड़ी कम तलाकों की शरह थी। तलाकों की शरह इसलिए ये वजह नहीं थी कि तशद्दुद होता था तो औरतें खामोश रहती थी, ये वजह थी कि औरतें एडजस्ट करके चलती थी। माँ को पता था कि मेरा क्या लेवल है, बेटी उसकी बहू को पता होता था कि मेरा क्या लेवल है, बेटे को पता होता था मेरा क्या। अगर बेटा रात को माँ के पास बैठ के उसके 2 घंटे पाँव दबाता है और आता है तो बीवी सोई पड़ी होती है और वो सो जाता है, तो सुबह उठ के ये नहीं होता था कि बीवी ने मुंह जनाब बड़ा फुलाया हुआ और वो गुस्से में कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करती, चाहे उस वक्त वो मोबाइल ही करती रही हो, और जब खामन आने लगे हो तो मोबाइल बंद करके सो गई हो। ऐसे भी होता है। अब मैं बतौर जर्नलिस्ट बहुत सारे ऐसे मामला देखे हैं हमारे सामने आए, लेकिन वो जनाब खामन पे इस बात पे गुस्सा कि जी तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, माँ के पास बैठे रहे। तो ये वो मामलात है जिनके साथ हमें डील करना है, और ये एक टेस्ट केस, बड़ा अच्छा टेस्ट केस सामने आया है, ये जो अभी रिसेंट हमने पिंडी वाला वाक़या देखा, जैन वाला। तो इस टेस्ट केस को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सारे मामला डील करने हैं, और अपनी जो हमारा सोसाइटी है उसको बेहतर करना है, हमारे जो लोग हैं उनको बेहतर करना है, और हमारे घरेलू हालात बेहतर करने हैं। तो जो फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं तो कम से कम वो ज़रा एक बार सोचिएगा ज़रूर कि किस तरह जो है हम सास को माँ समझ के मामलात को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह जो लड़के हैं वो अपने ससुर और सास जो है उनको माँ बाप समझ की तरह ट्रीट करके, और ये नहीं कि उनकी दौलत पे हाथ साफ करना है, किस तरह माहौल बेहतर कर सकते हैं, ये सोचिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही। ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त।
اللہ نے के बाद